नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं स्वेटर की फिटिंग करना। देखिए दोस्तों, ये स्वेटर है तो इसका तीरा काफ़ी बड़ा है, तो उसे किस तरह से कम करेंगे ये सब आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसकी फिटिंग भी होनी है और तीरा ज़्यादा बड़ा है तो उसे हम काट के किस तरह से फिटिंग करते हैं ये सब आप इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा आपको। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। आप लोगों को हम दिखाते हैं दोस्तों कि इसका तीरा जो है वो कितना है और किस तरह से इसे फिटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके मुड्डे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके 20 इंच इसका तीरा आ रहा है दोस्तों, और हमें कंप्लीट ये 16 इंच चाहिए था और ये 20 इंच आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा रखे हैं, हमें इतना तैयार चाहिए था। देखिए दोस्तों, ये 16 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 16 इंच हमें तैयार चाहिए था दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों हमने आधा आधा इंच इसमें डबल निशान लगाए हैं। यहाँ से हमें कटिंग करनी है इसकी। तो कटिंग किस तरह से करते हैं देखिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमें इस तरह से कपड़े को रखना है और यहाँ से इस राउंड में हमें कटिंग कर देनी है इस तरह से आस्तीन की। यहाँ से दोस्तों हमने आस्तीन को अलग कर दिया है इस तरह से, और इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी आस्तीन जो है उसे भी अलग कर देंगे। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसे भी हम इस तरह से अलग कर देते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों आस्तीन को अलग कर लिया है और उसके बाद दोस्तों अब इसका जो तीरा है उसे हम फिक्स करेंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें इसके लिए क्या करना है, इस तरह से मोड़ना है कपड़े को और तीरों को इस तरह से अच्छे से पकड़ लेना है यहाँ से बराबर, और इस तरह से रखेंगे और एक साथ में ही दोस्तों हमें इसका तीरा जो है कटिंग करना है। और यहाँ से राउंड देते हुए इस तरह से यहाँ से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उतना कट कर देना है इस तरह से। यहाँ से इस तरह से हमने तीरा का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट कर दिया दोस्तों। इस तरह से हमने कटिंग कर दी है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा ये। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आएगा। और अब हम इसे उल्टा करेंगे, तो इस तरह से उल्टा कर लेते हैं दोस्तों। और उल्टा करने के बाद अब हमें क्या करना है, आस्तीन जो है उन्हें सही करना है, यानी कि आस्तीन में जो कपड़ा रह गया था कटने के बाद तो उसे इस तरह से हटा देना है और इसमें जो थोड़ी बस कमी रह गई है उसे हमें सही से कर लेना है। तो यहाँ से राउंड देना है इस तरह से, और इसी तरह से दूसरी आस्तीन में भी हमें राउंड देना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें छुटा देना है इसमें जो लगा हुआ था। और उसके बाद दोस्तों अब हमें ये सूटर है दोस्तों, और इसके ऊपर जो कंधी है यहाँ से हमें आधा इंच डाउन कर देना है। इसके मुड्डे ज़्यादा हो चुके हैं कटने के बाद, तो उसे फिक्स लाने के लिए हमें आधा इंच ऊपर से डाउन कर देना है इस तरह से। यहाँ से हम क्रॉस में एक सिलाई लगा देंगे, तो इस तरह से हम डाउन कर देंगे मुड्डे को। यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों, यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है आपको ताकि मजबूती रहे। ये गर्म कपड़ा है और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे यहाँ से, तो इस तरह से। और इसी दूसरी साइड में भी हमें आधा इंच लगभग, इस साइड पे भी हमने आधा इंच डाउन कर दिया है दोस्तों, और यहाँ से सिलाई लगा दी है इस तरह से। और इस साइड में भी हमें डबल सिलाई लगानी है दोस्तों, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों अब हमें आस्तीन की जितने आस्तीन के मुड्डे हैं उसी हिसाब से हमें सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, तो इस तरह से हम नाप लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं 8.5 इंच आ रही है, इसके जो मुड्डे हैं आस्तीन के 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच पर हमें बैक साइड में भी निशान लगा लेने हैं इस तरह से। यहाँ से रखेंगे और 8.5 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हम चाक से निशान लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमने चाक से निशान लगा लिए हैं। यहाँ पर हम डार्क कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अब हमें आस्तीन को लेना है और सीधी आस्तीन रखनी है हमें, और इसके अंदर इस तरह से रखेंगे यहाँ से। और जहाँ से हमने सिलाई लगाई है दोस्तों, निशान लगाया है, वहीं से हमें सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने निशान लगा रखा है यहीं से हमें सिलाई लगा देनी है दोस्तों। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। लगभग आधा इंच का दबाव लेते हुए जाना है दोस्तों, और थोड़ी महीन सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो इस तरह से आधा इंच का दबाव लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से दोस्तों हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है
आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमें डबल सिलाई लगानी थी, तो डबल सिलाई हमने लगा ली है। देखिए दोस्तों, यहाँ से इस तरह से हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें मजबूती आ जाए। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई लगा दी है दोस्तों। ये हमारी डबल सिलाई लग चुकी है दोस्तों। और लगने के बाद अब हमें इसमें फिटिंग देनी होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी लूज़ था और आस्तीन भी थोड़ी सी लूज़ है और तीरा इसका काफ़ी डाउन था, तो हमने तीरा तो सही कर लिया है और इसकी फिटिंग भी देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और अब हमें इसमें फिटिंग देंगी। तो यहाँ से दोस्तों हमें फिटिंग देनी है, तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। जितनी फिटिंग आपको देनी है उस हिसाब से ही फिटिंग रखनी होगी। और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से संभालेंगे इस तरह से। और यहाँ पर दोस्तों हमें पक्का लगाना है, यानी कि यहाँ पर मजबूती के साथ टाँकी लगा देने हैं अच्छे से। और उसके बाद जितना हमें राउंड देना है उस हिसाब से हम यहाँ पर राउंड देंगे। इस तरह से चाक से निशान लगा देंगे अच्छे से। जितना हमें दबाना है उस हिसाब से ही निशान लगाना होगा। तो यहाँ से सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। ये फिटिंग की सिलाई लग रही है दोस्तों। और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम यहाँ से अच्छे से कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक साइड की फिटिंग कर ली है और यहाँ पर डबल सिलाई लगाई है दोस्तों। तो यहाँ से हमने डबल सिलाई लगा ली है इस तरह से। और इसी तरह से दोस्तों दूसरी आस्तीन को भी हमें अटैच करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी आस्तीन है और यहाँ पर भी हमें 8.5 पर निशान लगा लेना है इस तरह से, क्योंकि आस्तीन के जो मुड्ढे हैं वो 8.5 इंच है। तो यहाँ पर भी हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों आस्तीन को सीधा रखेंगे और इसके अंदर रखेंगे आस्तीन को इस तरह से। ये आस्तीन सीधी है दोस्तों। और यहाँ पर आस्तीन को थोड़ा सा खोल लेंगे हम ताकि आसानी हो जाए इसमें अटैच करने में। तो इस तरह से हमने सिलाई लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो चाक का निशान लगाया यहीं से हमें सिलाई लगानी है दोस्तों, इस तरह से रखकर यहाँ से इस तरह से आधा इंच का दबाव लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि मजबूती आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आधा इंच का दबाव लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है अच्छे से और डबल सिलाई लगानी है दोस्तों। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। और इस पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ से। यहाँ से हमने डबल सिलाई लगा ली है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसे सीधा करेंगे इस तरह से। और सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ से फिटिंग देंगे, जो इसकी फिटिंग है उसी हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। जितनी आप फिटिंग चाहें उतनी फिटिंग दे सकते हैं इसमें। और यहाँ पर जोड़ है दोस्तों, तो यहाँ पर 2-3 बार हमें मशीन को बैक करना है और टाँका ला देना है अच्छे से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पेट पर जिसमें 20.5 इंच तक यानी कि 20 इंच तैयार चाहिए थी, तो उस हिसाब से निशान लगाएंगे। जो फिटिंग है आपकी उस हिसाब से निशान लगाइएगा। तो यहाँ से इस तरह से निशान लगा लिया है हमने और फिटिंग के अनुसार हमने इसमें इसकी फिटिंग कर दी है इस तरह से। और यहाँ पर भी दोस्तों हमें डबल सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने फिटिंग कर दी है दोस्तों। और यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे कि हमें जितनी फिटिंग चाहिए थी उतनी फिटिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम फिटिंग की गई जो सूटर है तो उसे हम इस तरह से चेक कर लेते हैं एक बार। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए दोस्तों इसका लुक देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और इसमें बिल्कुल भी सिमटे नहीं आए, बिल्कुल झोल नहीं आई है। जैसा ये पहले था उसी हिसाब से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें ना तो कहीं पर झोल आई है और ना ही कोई दिक्कत हुई है और आसानी से ये बन चुका है। इसका तीरा हमें 20 इंच था ये तैयार, तो हमें 16 इंच चाहिए था, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। यहाँ पर कहीं पर भी झोल नहीं है। तो इसी तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं। इसका तीरा हम चेक कराएंगे आपको
कि हमें 20 इंच ये तीरा था तो हमें 16 इंच तैयार चाहिए था। किस तरह से 16 इंच आ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से चेक करेंगे 16 इंच का तीरा आ चुका है दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा यहाँ से इस तरह से, देखिए दोस्तों ये 16 इंच आ चुका है। अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। और कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।